अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आलम साइको, जहाँ से थोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ दो इंसानों ने मुझे दो सवाल पूछे हैं, उनका पहले जवाब दे देती हूँ। फर्स्ट ने मुझसे पूछा है कि आपको बंगाली आती है। जी नहीं, मुझे बंगाली नहीं आती, मुझे सिर्फ उर्दू आती है, क्योंकि मुझे उर्दू में ही सही है। हाँ, जिस तरह मैं आपसे उर्दू में बात करती हूँ उस तरह। इंग्लिश भी मेरी सो चुकी है, कभी कभार काम आ जाती है, कभी कभार पूरी तरह से बर्बाद कर देती है मुझे। जो बाकी बहुत से दोस्त होते हैं मुझसे कहने के लिए कि आप इंग्लिश में बात मत कीजिएगा, तो गाइस एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे बंगाली नहीं आती, मुझे सिर्फ उर्दू आती है। उर्दू, उर्दू, सिर्फ उर्दू। हिंदी भी नहीं आती, बस उर्दू आती है। और दूसरा सवाल था कि आप तहरीम जी की भी स्टोरियाँ सुनती हैं। जी हाँ, मैं उनकी स्टोरियाँ सुनती हूँ। अगर आप मेरे अभी ज्वाइनिंग किए हैं तो आपको नहीं पता, मैंने कई दफ़ा कहा है। मेरे स्टोरी जिनकी भी सुनती हूँ, एक तो तहरीम जी हैं, दूसरी नव्या मित्तल है, उनकी स्टोरी, बहुत सी लोगों की स्टोरी मैं सुनती हूँ। लेकिन टाइम निकाल के आजकल मैं खुद रिकॉर्डिंग करने बैठ जाती हूँ तो बहुत मुश्किल है स्टोरी सुनना। लेकिन हाँ, जब वो लोग स्टोरी नहीं अपलोड करते तब दिल में जो तकलीफ़ होती है उसका बयान नहीं कर सकती। बस इतना कहना है। नव्या जी, सॉरी, जी क्या मैं भूल गई अपनी फर्स्ट टेलर का नाम, तहरीम जी, जिनकी स्टोरी पहले सुबह आती थी, अब कभी रात को आती हैं, कभी दोपहर को आती है। इस तरह से टाइमिंग वो एडजस्ट कर रही है। दुआ कीजिए उनकी मम्मा की तबीयत ठीक हो, जिनकी वजह से शायद स्टोरी इस तरह लेटर, और उनकी तब खुद की भी तबीयत ठीक हो, क्योंकि उनकी भी तबीयत का कुछ मसला चलता है, कभी सर दर्द, कभी बुखार, ये चीज़। और नव्या मित्तल के लिए ये दुआ कीजिए, जो सफ़र उन्होंने स्टार्ट किया है अभी थोड़ी देर पहले, उन्हें एक बेबी कैरी किया है। तो बस इतना दुआ कीजिए कि उनको, उनकी बेबी को सेहत तंदुरुस्ती मिले। हाँ, मुझे उनकी बेबी का नाम नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज़, ओके, अब चलते स्टोरी की तरफ। आज कुछ ज़्यादा ही बकवास कर लिया। आप सोचेंगे बकवास कुछ ज़्यादा करती, स्टोरी आजकल कम सुनाती। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं स्टोरी की तरफ। क्योंकि आप शुरू में सुनते हो, एंड में कोई सुनता है नहीं सुनता मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू में आप अच्छी तरह सुनते हो मेरी बातें, इसलिए शुरू में कहना ज़्यादा बेटर है। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सितारा को सब कुछ, सब लोग सबके सब सुना के वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर रेहान, मुस्कान की मम्मा, यहाँ तक कि उसकी खुद की मोम, सितारा की मम्मा प्रेरणा, वो भी उन्हें सुनाती है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनकी मोहब्बत, उनकी चीज़ों में उनकी बेटी सबसे ज़्यादा अपने पापा की ही बेटी कहलाएगी। और इस चीज़ का उन्हें सबसे ज़्यादा अफसोस है कि उनके साथ, उनकी बेटी के साथ हमेशा से अनुराग वासु का ही नाम लिया जाएगा। हाँ, अनुराग वासु का नाम क्यों नहीं लिया नहीं जाएगा, क्योंकि अनुराग वासु उसके फादर हैं। और ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है। अनुराग वासु ही उसके फादर हैं। इस वजह से कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलत कह सकते हैं, कुछ भी गलत हो जाए तो मिस्टर अनुराग वासु का नाम ही लिया जाएगा कि वो प्रेरणा के फादर, प्रेरणा के हस्बैंड और सितारा के फादर हैं। कुछ भी गलत, कुछ भी अजीब पटंग हरकतें, जो भी कुछ, जैसे कि अच्छा नहीं बुरा, तो वो बुरे में अनुराग वासु के ही बेटी खिलाई जाएगी। सितारा कुछ नहीं कहती, बस उसकी नज़र इतनी गहरी थी, जैसे कि उसकी नज़र में बहुत सी चीज़ें थी। वो ना गुस्सा थी, ना कुछ थी, ना उनकी बातों से कोई प्रॉब्लम था, उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ उन सब की बातें सुनी, क्योंकि उसे सुनना अच्छा लगता है। पहले भी तो वो सब की बातें सुनती थी, अब कुछ, लेकिन अब कुछ कहना या ना कहना बेटर नहीं था कि खामोश रहने से कुछ कह देना चाहिए। जिस इंसान के बारे में सब कह रहे हैं, क्या सच में तुमने उसे तकलीफ़ दी है? क्या तुमने अपनी मुस्कान, जिसकी इज्जत करते हो तुम, जिसकी उसकी आप कह के नहीं थकते, जब भी तुम उससे मिलती हो, अकेले में मिलती हो या सबके सामने मिलते हो, जैसे अपनी फैमिली के सामने, जो कभी लैला, कभी जूली और कभी रेहान के सामने, मुस्कान आप जाए यहाँ से, मुस्कान आप ये कीजिए, मुस्कान आप वो कीजिए, आप हर चीज़ में। हाँ, कभी कभार उसके मुंह से तुम निकल आता है, लेकिन ज़्यादातर वो उसे इज्जत रहती। क्या उसके बड़ी है इसलिए वो कुछ नहीं कहते। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह थी और बीचों बीच में एक कुर्सी थी, और उस कुर्सी में एक इंसान बैठ के चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरी पहुँच कहाँ तक है, तुम लोग इस तरह से मुझे नहीं ला सकते, तुम लोगों ने मुझे इस तरह ज़बरदस्ती घसीट के मेरे घर से लाए हो, और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों को मैं छोड़ दूंगा, तुम लोगों को मैं जाने दूंगा। बहुत चिल्ला रहा था। तब वहाँ पर एक आदमी आता है, खींच के उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता, कहता है
अरे तनिक सब्र तक कर, कितना कुत्तों की तरह भौंकेगा तू। तेरे लिए हाँ, हमें पता है कि तू कौन है, तेरी पहुंच कहाँ तक है, हमें सब पता है। लेकिन क्या है ना, तेरी पहुंच से भी एक और पहुंच हमें मिल चुकी है, जो तुम पर हाथ डाल चुकी है, और जिसकी वजह से इतने सालों से मेहनत करके आज हमने तुम्हें पा लिया है। आज बहुत ही शातिर माइंड है वो, बाप रे बाप, बहुत शातिर माइंड। जिस तरह से उसने ये सारी चीज़ें की, माइंड ब्लोइंग। हमने सोचा था इस दफ़ा भी तुम बच जाओगे, लेकिन नहीं। उस इंसान ने किस तरह से तुम्हारे लिए जाल बिछाया, मैं तो हैरान हो गया, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। हाँ, जाल बिछाते हुए कुछ नुकसान उनका भी हुआ है, और उसका नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस चीज़ में जब हम हाथ डाल चुके तो यहाँ पर हमें पता था खतरा, मुसीबत, जिक्री चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होंगी, तो हम क्या कर सकते। लेकिन हाँ बाबू, जो तुमने कहा ना वो बिल्कुल, हाँ, अब तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता, क्योंकि पूरे न्यूज़ चैनल में ये चीज़ें चल रही है, पूरे न्यूज़ लाइव के टेलीकास्ट चल रहा है कि हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर साहब अरेस्ट हो चुके हैं। और अरेस्ट करने वाले कौन, हम लोग। उन्होंने उन्हें अरेस्ट क्यों किया, क्योंकि उनके खिलाफ जो चीज़ें थी वो सब कुछ मीडिया को पता चल गई। पता ये कि आप हेल्थ के नाम पर क्या काम करते हैं। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं, अब दूसरे सेठों की मदद करके उनको नकली डिग्रियां हासिल करने में मदद करते हैं, और अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाया है। कभी किस रिश्तेदार के नाम पर, कभी किस रिश्तेदार के नाम पर। वाह, क्या बात है। यहाँ तक कि तुमने अपने घर के ड्राइवर, चौकीदार, मासियों को नहीं छोड़ा, उनके नाम पर भी तुमने अकाउंट खोला। क्या बात है, वफादार है तुम्हारे लोग। लेकिन वो भी लपेटे में आ चुके। अब इनकम टैक्स के साथ साथ पुलिस वालों का भी रेड आपके घर के में अच्छी तरह से पड़ गया। आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग, आपका दिमाग वंडरफुल। लोग अपने खजाने को अपने घर में या कहीं और छुपा लेते, लेकिन आपने अपने खजाने को उन लोगों के घर में छुपाया जिन लोगों के बारे में लोग सोच ही नहीं सकते। माइंड ब्लोइंग। खासकर हम लोग तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। आपका ड्राइवर, आपका झाड़ू पोंछे वाली, आपकी वॉचमैन की बीबी, आपके घर की सारी जितने भी सर्वेंट आपके पास काम करते हैं ना, उन सब के नाम पर अकाउंट खोला। क्या बात है। और उन अकाउंट में पता है कितने कितने पैसे, बाप रे बाप, गिनते गिनते मेरे हाथ तक गए यार। इतने पैसे जमा किए तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे, अरे मेरी हिम्मत, एक और खींच के इसके इंसान को थप्पड़ मारता है। ये है मेरी हिम्मत, तुम्हें पता है, ये है मेरी हिम्मत। बहुत सालों से तुम पर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन तुम पर हाथ डालना ऐसा है ना जैसे कि वो क्या कहते हैं, कहावत है, लेकिन तू शेर तो खैर नहीं है, फिर भी तुझे कहावत दे देती हूँ। अरे कहावत क्यों दूँ, जंगली जानवर कह सकते हो, जंगली भेड़िया, जंगल का भेड़िया, जिस पर हाथ डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता, क्योंकि काटने का डर होता है। जब तक उसे बेहोश ना किया जाए तब तक उसे काटा नहीं जाता। वैसे ही तुम्हारा, जब तक उसे बेहोश ना किया जाए तब तक उसे पकड़ नहीं सकते, वैसे ही तुम्हारा था। लेकिन तुम्हें होश में आने से पहले ही हमने वो सारी चीज़ें कर लें, लेकिन सिर्फ एक इंसान की वजह से। उस एक इंसान ने तुम्हारी पूरी पूरी अस्थि ही हिला दी, रखती पूरी अस्थि। जिन जिन लोगों का तुम्हारा साथ है वो लोग भी फ़ोन बंद कर चुके हैं। चाहो तो कॉल करके देख लो, तुम्हारी फ़ोन की पूरी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, पूरी लिस्ट। किसे फ़ोन करते थे, किससे बात करते थे, एवरीथिंग। और कितने लोगों को तुमने डिग्रियां दी, कितने लोग नकली जाली डॉक्टर बन के यहाँ से दूर देशों में, मुल्कों में चले गए, और यहाँ पर वो काम नहीं करते। चलो, हमारे इस बात का अच्छा है कि हमारे यहाँ पर काम नहीं करते। अगर यहाँ काम करते तो तुम्हें और ज़्यादा चित्तर पड़ती, ये गारंटी मैं दे देती है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई। गरीब इंसान अपने पेट को काट के, अपनी चीज़ों को बना ख़त्म करके, अपने आप को बिल्कुल ख़त्म करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, और वो बच्चे अपने मेहनत से पार्ट टाइम जॉब करके, कुछ ना कुछ करके अपने मेडिकल लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं। उनका सपना एक डॉक्टर बनना, जो सपने को तुम तहस नहस कर देते हो। पंच, मजाक की बात नहीं है। तुम्हारी वजह से बहुत से बच्चों, तुम्हारी वजह से बहुत से बच्चों की जान गई है, बहुत से बच्चों की। उनमें से एक मेरा भाई है, मेरा भाई जो आज भी अपने सपने को जीना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड की, मेरे भाई की मौत हो गई, और उनका सपना अधूरा हो गया। मेरे भाई बहुत मेहनती इंसान था, बहुत ज़्यादा। मेरे माँ बाप भी मेहनती इंसान थे, उन्होंने मेरे भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया मेरे भाई के लिए। कितना कुछ था, लास्ट पेपर देकर बाहर रखा, कहने लगा था, मॉम, मम्मा आई, सॉरी मम्मा आई नहीं, मम्मा नहीं आई, पापा
आज मेरा पास लास्ट पेपर था, बहुत अच्छा गया पापा, और मुझे यकीन है मैं फ़र्स्ट आऊँगा, बहुत ज़्यादा यकीन है मुझे। हर साल तो फर्स्ट में ही आता हूँ ना, लेकिन इस बार भी मैं आने वाला हूँ। लेकिन तुमने क्या किया, अपने लोगों से उसका एक्सीडेंट करवा दिया, उसे मार दिया, लेकिन नाम किया एक्सीडेंट का। और ट्रक ड्राइवर शराब पी रहा था, शराब के नशे में उसने मेरे बाइक को कुचल दिया, यही लिखा था फाइल के अंदर। और तुम इतने बड़े इंसान हो, तुम्हारे हाथ जितने जहाँ जहाँ जाते थे तुमने वहाँ वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर करके हमारी बाइक की बॉडी हमारे पास भेजी। जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो देखा सबके नाम थे सिवाय मेरे भाई का नाम। मेरे भाई के नाम की जगह कोई और नाम बेटा कड़ा था जिसने टॉप किया है। मैं हैरान था, मेरा भाई तो इतना यकीन से कह रहा था। तब पता चला यहाँ बोर्ड में नहीं, बोर्ड के ऊपर जो इंसान बैठा है उसका कारनामा है। तब तक मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। मैंने अपने भाई को जिस तरह से सफ़ेद कपड़े में देखा ना, उसी वक्त मैंने कसम खाई थी, उसी वक्त, कि मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। लेकिन तब भी मेरा ये वर्दी कमज़ोर था, क्योंकि मेरे वर्दी के ऊपर तुम्हारे बाप बेटे थे ना, मेरे अफसर, सीनियर्स अफसर, बहुत कोशिश की तुम पर हाथ डालने की कई जगह पर, लेकिन हर दफ़ा पर ज़ीरो मिलता था। लेकिन इस दफ़ा जिस इंसान से मैंने मदद मांगी ना, उस इंसान ने बिना सोचे समझे मेरी मदद की, और साथ में मुझे सब कुछ किया। उसके पास जितने सबूत थे, जितनी चीज़ें थी, उसने मुझे दी, ये भरोसा करके कि मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगी। लेकिन उसकी भी पहुंच तुमसे भी ऊपर है, उसकी भी पहुंच तुमसे भी ऊपर है। हेल्थ मिनिस्टर साहब, मिस्टर राणा हेल्थ मिनिस्टर। कोई नहीं जानता, सब लोग मिस्टर राणा को जानते हैं जो हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन उसके हाथ के नीचे क्या क्या काम चल रहा है अब इन सबको पता चल गया। न्यूज़ टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, और लाइव टेलीकास्ट में जो जो तुम लोगों ने किए ना, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। वो इसी तरह बात कर रहा था, तब वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती। इंसान आके सीधा उसके कॉलर को पकड़ के खींच के उसे थप्पड़ मारता है, उस अफसर को। तो ये देखकर बाकी सीनियर अफसर से उनसे घूरते उसके करीब आने लगते हैं, तो वो अफसर उसे हाथ से इशारा करके उन्हें रोकती है कि कुछ मत कहना, कुछ भी नहीं, मैंने तुमसे कहा था, तुम रुको, पहले मैं इसे कुछ कहती हूँ। और घूम के उसे इस कदर कस के एक पंच मारती है, जिसकी वजह से जो चेयर पर वो बंधा था वो पूरे चेयर के साथ ही नीचे गिर जाती, और फिर से उसे उठा के, और उसको क्या करती है, उसके हाथ बंधे तो उसके हाथ, एक हाथ को रस्सी से खोल के उसके हाथ को एक इस तरह से पुश करती है कि उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है, और वो दर्द के मारे चीखने लगता है, और उसको गले से पकड़ कर कहती है, मैंने तुमसे कहा था दोबारा ये हरकत मत करना, लेकिन तुमने शायद मुझे कमज़ोर समझा, तुमने मुझे हल्के में लिया, तुमने मेरे बारे में पता भी था, फिर भी तुमने मुझे हल्के में लिया। शायद तुमने मुझे हल्के में ले लिया, लेकिन मैं खामोश थी, इसलिए नहीं कि मैं डर गई थी तुमसे। मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे, इसलिए मैं खामोश थी। कहते हैं ना, शिकार जब शिकार पे उतरता है ना, शिकार यानी कि शेर अपने शिकार पे उतरता है, तो वो कुछ कदम पीछे जाता है। ये नहीं कि वो अपने शिकार को छोड़ दे, कुछ कदम पीछे जाकर जब वो पूरी तरह से उस पर चपकता है ना, शिकार की पूरी मेन पॉइंट यानी कि उसके गले को पकड़ता है, उसके गले से उसकी सारी ज़िंदगी ख़त्म। अगर उसके गले की बजाय कहीं और पकड़ लो तो वो भी तुम्हें काटने के लिए दौड़ेगा, वो भी अपनी बचाव करने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करेगा, लेकिन शेर अक्सर उसके यहाँ पर वार करता है, और मैंने तुम्हारी इसी जगह पर वार किया है। लेकिन अब भी तुम कमज़ोर समझ रहे हो मुझे, तुम्हें कमज़ोर समझना नहीं चाहिए था। अगर मैं एक आईपीएस ऑफिसर पर थप्पड़ हाथ उठा सकती हूँ, तो तेरे औकात क्या है मेरे सामने, मिस्टर हेल्थ मिनिस्टर? क्या औकात है मेरी हेल्थ मिनिस्टर राघव? कोई भी औकात नहीं है तेरी, याद रख। और तुम, और फिर से उस इंसान के कॉलर को पकड़ती है। तब वो सिर्फ इतना कहता है, हाँ आई एम सॉरी। तुम्हारी सॉरी का मैं क्या अचार बनाऊँ, या डिनर पे या लंच पे खाऊँ? क्या करूँ तुम्हारी सॉरी का? मैंने, जब तुमने मुझे इस मिशन में लिया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं तुम्हें 100% सपोर्ट करूँगी, कहा था मैंने ना। और मैंने तुम्हें ये भी कहा था, अगर मैं अच्छी हूँ तो अच्छी, अगर मैं बुरी हूँ तो सबसे बुरी, कहा था ना मैंने। जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे ये कहने के लिए कि तुम्हारे भाई ने फिर से सुसाइड की, और इस दफ़ा तुम्हारे भाई को बचाया नहीं बचाया गया, उस एक्सीडेंट से तो तुम्हारा भाई बच गया था,
बच गया तो बस उसके पैरों का मसला हो गया था। लेकिन इसके बाद उसने अपनी अपाहिजगी देखकर, वो एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था हमारे हॉस्पिटल का, सबसे स्ट्रॉन्ग, और वो मुझे अपना आइडियल मानता था। और मैं कभी भी उसे ये नहीं कहती थी कि वो मुझे पसंद है, लेकिन हाँ, वो दिल के कहूँ तो मुझे अच्छा लगता था वो स्टूडेंट मेरा। वो हर चीज़ सामने कहता था। उसे कोई प्रॉब्लम होती थी तो सामने, उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम होती थी तो सामने कहता था। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी उसकी। लेकिन उसने कभी भी अपना लिमिट क्रॉस नहीं किया था। मेरे हॉस्पिटल के एमडी की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, फिर भी मैं उसके लिए पैसे भेजता था, उसके खर्चे उठाता था, और उससे 1-2 दफ़ा मिलने भी गया था और उसे समझाया भी था। लेकिन उसकी सुसाइड की वजह वो नहीं है। वो हिम्मत वाला था, उसका पाँव नहीं था, फिर भी उसके अंदर इतने गट्स थे कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकता था। बस उसकी मोहब्बत ने उसे धोखा दिया। उसकी मोहब्बत का ये कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। और मैं एक डॉक्टर, बतौर डॉक्टर, ये तक भी उस लड़की से कहा था कि तुम एक वो गलती कर रहे हो, ये फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और इसे खड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसे अपने पैरों पर खड़ा करवा के तुम्हें दिखाऊंगी। लेकिन नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड को शायद कुछ और ही पसंद आ गया था इस बीच में, जो तुम्हारे भाई की कंडीशन थी। लेकिन शायद उसकी चीज़ें कुछ और थी, कुछ अलग चीज़ें थी। उसके धोखे ने तुम्हारे भाई की मौत हुई थी, उसके धोखे की वजह से उसकी मौत हुई थी। याद है तुम्हें, जब तुम ट्रेनिंग के करने गए थे, समझे? तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट होते हुए मैंने इसे बचाया, उसको सेव करके तुम्हारी फैमिली के हवाले किया, और वो कुछ गलत ना कर दे, इसलिए कई दफ़ा मैं उससे मिलने गई थी। किसी को भी नहीं पता, सब लोग समझते थे सितारा खामोश है। सितारा खामोश नहीं थी। सितारा को जब ये पता चला, सितारा को जब ये पता चला हेल्थ मिनिस्टर का इसमें हाथ है, तो सितारा की कंडीशन ऐसी थी, वही जाकर गोलियां सीने पर लगा मार दे उसके हेल्थ मिनिस्टर के। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी लाइफ तो बर्बाद होगी, साथ में उन लोगों की भी लाइफ बर्बाद हो सकती है जो फिर से आगे आने वाले हैं। तो तुम्हारी मेहनत, तुमने कहा आके मुझसे कहा कि तुम इसके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा कर चुके, लेकिन तब भी तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इस दफ़ा फिर से वो ये वही खेल खेलने वाला है। इतने सालों से इसने ये खेल बंद किया था तुम्हारे भाई की मौत की वजह से। तुम्हारे मॉम डैड ने कंप्लेंट लिखाई थी उसकी वजह से, और बहुत से लोगों ने भी कंप्लेंट लिखाई थी, इसलिए उसने अपने हाथ को एक पल के लिए रोक लिया था। या ये कहो, उसके पास इतने पैसे आ चुके थे कि उसे इस वक्त अपने हाथ को रोकना ही बेहतर समझा। लेकिन फिर से तुम्हें पता नहीं कहाँ से ये पता चला कि वो इस हरकत को करने वाला है। तो तुम आए मेरे पास मदद मांगने, और मैंने तुम्हें मदद की, मना नहीं किया। लेकिन तुम्हें वो लड़की नहीं मिल रही थी जिस लड़की के ज़रिए तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, चाहे लड़का हो या लड़की। लेकिन बेस्ट स्टूडेंट तो एक लड़की निकली, क्योंकि उसके पीछे जो 2 लोग थे उन्होंने अचानक ही यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया। तो तुमने सोचा कि तुम मेरी स्टूडेंट को लेकर ये काम कर सकते हो। और मैंने तुमसे कहा था किसी को भी मिलाऊं, किसी को भी मिलाऊं, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम उसे हिफाजत रखोगे। लेकिन तुम्हारी एक गलती ने उस इंसान को मौत और ज़िंदगी के बीच में लाकर खड़ा किया। और वो इंसान, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो इंसान कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको तक दर्द में नहीं देख सकती। और आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, उसके सर से खून बहकर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया। हाँ, इस बात की हम सॉरी। जब मैंने कहा था तुमसे ये लोग अपने आखिरी पेपर के दौरान ही उस स्टूडेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो तुमने मजाक में लिया था। तुमने मुझसे क्या कहा था, आप वहाँ नहीं जाएंगे उस लड़की को लेने के लिए, किसी और को भेजिएगा। तो मैंने भेजा ना, अपनी दोस्त को, लैला को भेजा था ना मैंने। तो तुम लोग कहाँ मर गए थे, सब के सब कहाँ मर गए थे। ये हमसे गलती होगी। मैं जिस रोड के बारे में बताया था, लेकिन आपकी दोस्त ने शॉर्टकट मतलब किसी और रोड से ले लिया था। तो ये बात तुम मुझे बता नहीं सकते थे खोल पर, जब सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक हो रही थी। तो अगर जब मेरी दोस्त ने एक बेवकूफ़ी की, उसने रोड को चेंज किया, तो तुम्हें नहीं लगता था कि तुम मुझे कॉल करके या मैसेज करके या किसी को मेरे पास भेज के, अगर मेरा फ़ोन बंद है, किसी को मेरे पास भेज के इमरजेंसी में ये खिलवाते कि आपकी दोस्त ने रोड को चेंज करवा दिया, और हमें नहीं पता किस रोड से आपकी दोस्त उस लड़की को लेके जा रही है, हमें नहीं पता।
ये कर सकते थे, यही गलती हमसे हुई इसमें। इस गलती की सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। अगर उससे मेरी ज़िंदगी को कुछ भी हुआ ना, तो याद रखो जो चीज़ मैंने तुम्हारे लिए की है ना, वो तो रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उन्हें कुछ नहीं होगा। आई यू श्योर? दुआ ज़रूर करना उसके लिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी जुड़ी है। और मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरी मोहब्बत पर हाथ डाला था। आप गुस्से में हैं। मैंने कहा मुझे उन्हें देखना है जिसने मेरी मोहब्बत पर हाथ डाला था। और वहाँ जो कुछ भी हुआ, लाइव टेलीकास्ट, जो वीडियो जो भी हुआ, जाहिर सी बात है उस वीडियो में कैमरा, उस रोड पे कैमरा वगैरह तो थे ना, ट्रैफिक वगैरह की चीज़ें तो थी ना, वहाँ पर कैमरा ना हो ये पॉसिबल है। और एक पुलिस वाले होकर तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग ना हो, ये भी इम्पॉसिबल नहीं है। गिव मी मोबाइल और मुझे वो वीडियो देखना है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। मैम ओ मैम, गिव मी अ मोबाइल राइट नाउ। तो वो डरते डरते अपना मोबाइल उसके हाथ में देता। जैसे वो वीडियो क्लिक करती है तो देखती है रोड, वो सारी चीज़ें देखती जो वहाँ पर हुआ था। जिस तरह से उस एक लड़के ने सितारा के बालों से पकड़ा था, जिस तरह से उसने लैला को पुश किया था, ज़मीन पर लैला गिरी थी, एवरीथिंग। और हाँ, जिस तरह से मुस्कान ने फाइट किया था, वो सारी चीज़ें उसे दिख रही थी। एवरीथिंग इज़ क्लियर। और उसे मोबाइल देकर सिर्फ इतना कहती है, वो लोग कहाँ हैं अभी और इसी वक्त, यहाँ पर इन्हें बुलाओ। अगर है तो तुम्हारे पास होंगे, क्यों नहीं होंगे? अरेस्ट तो तुम लोगों ने सबको किया होगा ना, जितने भी इसके साथ मिले हुए हैं, हेल्थ मिनिस्टर राघव के साथ, वो सारे यहीं पर होने चाहिए ना, फिर कहीं पर। तो वो कहती हाँ यहीं पर है, लेकिन उनकी बैंडेज वगैरह, सो व्हाट, बैंडेज वगैरह उसने तो मैं क्या करूं? मुझे वो लोग अभी और इसी वक्त मेरे सामने चाहिए, राइट नाउ। तो उसकी आंखों में देखकर एक पल के लिए वहाँ पर जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी पुलिस वाले थे, वो डर के पीछे हो जाते, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसा लगा था अगर तुम लोग उसे नहीं लाओगे ना, उन्हें नहीं लाओगे, तो मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगी मुझे नहीं पता। तो वो डरते डरते उन लोगों को यहाँ लाते। हालांकि थे वो पुलिस वाले, लेकिन उन्होंने डॉक्टर सितारा के बारे में पूरी तरह से रिसर्च करके पढ़ा है। और पूरी तरह से जब पढ़ चुके उस इंसान लोगों को पता है कि जिसके साथ हम मदद ले रहे हैं वो खुद एक नॉर्मल लड़की नहीं, वो खुद एक पागल साइको कहलाई जाने वाली लड़की है। तो उससे आप किस चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं? और जैसे ही वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं, सिर्फ वहाँ पर उन लोगों को लाया जाता है जिन्होंने सितारा को टच करने की कोशिश की थी। बाकी लोगों को तो सितारा ने खुद ज़मीन पर चट कर दिया था। यानी कि 10 लोगों में से 10 लोग अंदर आते हैं, क्योंकि 10 में से 10 ही चाहिए थे सितारा को। तो सितारा उन सब की तरफ देखती है, उन सबको एक नज़र देखकर सर से लेकर पाँव तक सिर्फ इतना कहती है, मेरी गर्लफ्रेंड के बाल किसने पकड़े थे? हालांकि मैंने वीडियो में देख किया था, लेकिन उस मर्द को फेस टू फेस देखना चाहती हूँ। तो उनमें से कोई आगे नहीं आता। तो वो क्या करती है, खुद से आगे जाकर उस इंसान को बालों से पकड़ के खींच के जिस कदर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसती है ना, उसकी दर्दनाक चीख उस पूरे जगह पर गूंज जाती है। जिस तरह से वो चीखता है ना, ऐसा लग रहा था कि उसके बाल किसी मशीन के अंदर चले गए। जैसे कि आप ना काम कर रहे हो, अचानक आपका हाथ या पैर किसी मशीन में चला गया, वैसे ही दर्द। और इस इंसान के दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसके हाथ को पकड़ के कोशिश कर रहा है कि खुद को छुड़ा सके, लेकिन सितारा की मुट्ठी इस तरह से कंसी थी, इस तरह से उसके बालों को कस के पकड़ा था उसने। एक पल में उसके आधे से ज़्यादा बाल गुच्छे की तरह उसके हाथों में आ जाते। उसके बालों को देखकर सिर्फ इतना करती है, अपने हाथों में मसल कर उसे फूंक मारती है, हवा में उड़ाती है। और उसके बीचों बीच जो बालों की जहाँ तक उसने कस के पकड़ा था, वो बाल उसके हाथों में आ गए। तो वो दर्द के मारे वही ज़मीन पर बैठ जाता है। तो उसे कॉलर से पकड़ करके उसके सर को लेकर दीवार पर मारती है। और अब उसके माथे से और ज़्यादा खून निकलने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब डर गए थे। उस लड़की से ज़्यादा तो ये लड़की खतरनाक है, जिस लड़की को मारने गए थे। हाँ, सितारा की मुस्कान को मारने गए थे। और मुस्कान को तकलीफ़ में देखकर सितारा ने वहाँ जाने से पहले उन लोगों से हिसाब किताब करने आ गई
जिनकी वजह से उसकी मोहब्बत को तकलीफ़ हुई है, तो उन्हें मारना लगती। जिस जिस दिन इंसान ने जो तरीके से सितारा को, जिस इंसान ने जिस तरीके से मुस्कान को मारा था, उसी वे में उसी तरीके से मुस्कान का बदला ले रही थी सितारा। और जिस तरह ले रही थी, वहाँ पर पुलिस वाले तक डर जाते हैं। वो गुस्से में थी, इस कदर गुस्से में थी, वो पागल, पूरी पूरी तरह से पागल लग रही थी। वो क्या करती, जिस हाथों से जिस इंसान ने उसके बाल पकड़े थे, उसी इंसान के बाल जो खुल चुके थे, उसके हाथ को ले जाकर पहले एक जगह पर एक टेबल पर रखती है। उस एमएलए के सामने चेयर थी, चेयर के सामने एक टेबल था, उस पर रखती है। और उसके बाद जो कस के मुक्का मुक्का नहीं, जो कस के अपने हाथों की कोड़ी, उसकी हाथों की हड्डियों के बीचों बीच मारती है ना, उंगलियों के। और जो चीख वो दोबारा चीखता है ना, उससे तो एमएलए भी डर जाता है। वो डर के मारे अपने आप को पीछे कर लेता है और उसके आंखों में आंखें डाल के सितारा उन्हें सबको मार रही थी। एक बार भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई थी एमएलए से दूर। वो हेल्थ मिनिस्टर से अपनी आंखों को दूर नहीं किया था। एक पल भी ऐसा नहीं आता कि उसकी आंखें हेल्थ मिनिस्टर राघव से हटे हों। वो जिस तरह से उन सबको मार रही थी, जिस तरह से उनकी कंडीशन थी, वो एक तो बाकायदा आके उसके पैरों पर गिर जाता है तो कहते हैं, हाँ हमें माफ़ कर दो, हाँ हमने जो कुछ किया इनके कहने पे किया, इन्होंने हमें पैसे दिए थे, आपकी जो भी है, आपकी क्या है हमें नहीं पता, उन्हें मारने के लिए आपने हमारे सारे लोगों को मार दी, 9 लोगों को आपने इस बेदर्दी से मारा। कोई इंसान ऐसे इंसान को कैसे मार सकता है? अच्छा, तो तुम मुझसे इंसानियत की उम्मीद रखते हो? तुम लोग तो वही हो ना जो लोगों को ट्रक के ज़रिए मारने के ज़रिए मारता है। तो तुम जैसे राक्षस, एक पागल और एक साइको से ये उम्मीद रखती है कि मैं तुम लोगों के साथ इंसानियत करूं? सीरियसली, तुम लोगों के साथ इंसानियत? तुम लोगों को पता है इंसानियत क्या है? नहीं पता ना, तो मुझे भी नहीं पता इंसानियत क्या है। जिस इंसान को मैंने अभी तक देखा नहीं, उसको तकलीफ में देखा नहीं है, उससे मिलने जाने नहीं चाहती। उसके मिलने से पहले मैं तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ, तो सोचो तुम लोगों की कंडीशन किस तरह मैं करने वाली हूँ। सोचो, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून इस वक्त हॉस्पिटल में, वो किस कंडीशन में मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है ना, उससे मेरे जिस्म में, तन बदन में आग लग चुकी है। और इस आग ने मुझे पागल कर दिया है और मुझे कहा है अपनी मोहब्बत को ले जाने की, अपनी मोहब्बत को देखने से जाने से पहले उन इंसानों से हिसाब किताब करो जो खुद को अभी मेरे सामने इंसान कह रहे हैं, इंसानियत की दुआएं दे रहे हैं मुझे कि मुझे इंसानियत दिखानी चाहिए। क्या तुम लोग दिखाते हो इंसानियत? जब ये कमीना हेल्थ मिनिस्टर तुम लोगों को कहता है जाओ, तुम लोगों को मेरे लिए ये काम करना है, तब तुम ये नहीं सोचते वो यंग है, उनकी लाइफ शुरू होने वाली है, वो अपनी लाइफ में कितनी चीज़ें अचीवमेंट कर सकते, कितना अच्छा डॉक्टर बन सकते, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ वो बचा सकते हैं, कितने लोगों के ख्वाब हो सकते, कितनी माँओं की दुआएं थी और बच्चे उन्हें छोड़ो की मोहब्बतें, जो अपनी मोहब्बत के लिए सपने देखते हैं कि आज मेरे फाइनल एग्ज़ाम है, इसके बाद मैं जाके अपनी मोहब्बत को इजहार करूँगा, उससे प्यार का इजहार करूँगा और उससे कहूँगा मुझसे शादी करोगी। उनके सपनों का क्या? एक माँ, एक बाप इस चीज़ के इंतज़ार में बैठते कि आज उनका बेटा एग्ज़ाम दे के आने वाला है, वो कितना खुश होगा और उसकी खुशी देखने के लिए उसे कफन में देखता है, उसे सफ़ेद चादर में देखता है। कहाँ है ये इंसानियत तुम लोगों की? ये कहकर जो उस इंसान ने इंसानियत का भाषा दिया, वो टेबल लेकर, जो मिस्टर हेल्थ मिनिस्टर के सामने वो टेबल था, उसे लेकर पूरी तरह से उसके पाँव के नीचे जो इंसान बैठा था उसके सर पर मारती, और जिस तरह से मारती वो टेबल 2 टुकड़ों में पूरी तरह से टूट जाता है और उस इंसान अपना सर पकड़ के वही ज़मीन पर आलते मारते बैठ जाता है और दर्द के मारे चीखने लगता है। वहाँ उस रूम में जितने भी 10 लोग थे, जितने भी इंसान थे जिन्होंने मुस्कान को टच करने की, मुस्कान को मारने की कोशिश की, अब वो ज़मीन पर जिस तरह से चीख चिल्ला रहे थे अपने दर्द के मारे, वहाँ पर जितने पुलिस वाले थे उन्होंने अपने कानों पर हंगलियाँ रख दी थी, क्योंकि उनकी चीख, उनकी दर्द को उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब वो कहती है अपने कानों से हाथ हटाओ, इनकी दर्दनाक चीख से तुम लोगों को अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी लोगों को दर्दनाक चीख देकर ही मारते हैं। यही किस कदर हंसते हैं तुम्हें पता है? किस तरह से हंसते हैं उन लोगों की लाशों पर खड़े होकर और फ़ोन लगाते इस कमीने इंसान को कहने के लिए आपका काम हो चुका है, और इस वक्त वो हमारे सामने तड़प तड़प के दम ले रहा है।
मोबाइल देखे थे ना तुम लोगों ने इसके, इनके सबके मोबाइलों में एक एक वीडियो तुम्हें मिलेगी। तो क्या ये लोग इंसान हैं? मरने वाले इंसान की तस्वीर लेकर, मरने वाले इंसान की वीडियो लेकर देखते हैं कि इसमें इंसानियत कुछ भी नहीं। आजकल तो सब लोग ऐसे पागल हो चुके हैं कि सिर्फ मोबाइल को सब कुछ मानते। कोई मर रहा है रोड के बीचों बीच, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई मसला हो गया, कोई दो इंसान लड़ रहे हैं, वो सब लोग क्या करते हैं? मोबाइल लेकर वीडियो बनाते हैं। कहाँ है इंसानियत? किसके अंदर है आजकल इंसानियत? आजकल इंसानियत टिकटॉक पे मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती है, ब्लॉकों में मिल जाती है। ये है इंसानियत। कोई मर रहा है, कोई खून से लथपथ हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, कोई लड़की को रोड पे छेड़ रहा है, तब भी कोई इंसान हेल्प करने नहीं आता। एक काम मस्त करता है, वीडियो बनाता है मोबाइल लेकर। ये है इंसानियत, इसे कहते हैं इंसानियत। अगर ये इंसानियत है तो नालत है इंसानियत पर। है इंसानियत। आजकल इंसानियत मोबाइल में मिल जाएगा। टिकटॉक खोलो, देखो दो औरतें बाजार में लड़ रही है एक दूसरे के बाल पकड़ के। टिकटॉक खोलो, कोई चोर पकड़ा गया और उसे सारे लोग मार रहे हैं। टिकटॉक खोलो, ये हो गए टिकटॉक यूट्यूबर्स, ब्लॉग बना रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन ये सोचते हैं वो लोग जो चीज़ें दिखा रहे, क्या एक मिडिल क्लास फैमिली ये अफोर्ड कर सकती है? ये चीज़ें अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कोई अपनी माँ का बर्थडे मना रहा है, कोई अपनी बीवी का बर्थडे बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्या आप लोग सही चीज़ें दिखा नहीं रहे? हाँ, आपके लिए सही है, उनके लिए सही है, हमारे लिए भी सही है, हम देख रहे हैं, हमें पसंद आ रही है। लेकिन जब हम अपने जेब पर हाथ डालते हैं कि चलो आज अपनी माँ के लिए कुछ लेके जाएंगे, तो वहाँ से क्या निकलता है? 500 रुपये। 500 रुपये लेकर अगर आप इन 500 से अपनी माँ के लिए कुछ करेंगे तो रात का खाना कैसे खाएंगे, ये सोचते हैं। लेकिन फिर भी इस साल अगर अपनी माँ से प्यार करता है ना, 500 से 400 रखता है और 100 रुपये में कुछ भी अच्छा कुछ भी हो अपनी माँ को देता है और कहता है ये लीजिए आपके लिए मैं लाया हूँ। ये मदर डे होती है ना आजकल बन रहा है, उसकी वजह से मैंने आपके लिए ये गिफ्ट खरीदा। और माँ खुश हो जाती है कि सिर्फ ज़रूरी है मदर डे में अपनी माँ को गिफ्ट देना? नहीं ज़रूरी है। मदर डे में माँ को हर वक्त प्यार दो, हर वक्त उनकी ख्याल रखो, हर चीज़। तो ये है प्यार। लेकिन टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक ये था इंसानियत। अभी कुछ दिन पहले की एक वीडियो वायरल हो रही थी। रास्ते में दो कपल एक दूसरे के साथ जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट बहुत ख़राब हुआ था। तो वहाँ पर सब लोग क्या कर रहे थे? मोबाइल लेकर देख रहे थे। किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की और वहीं पर उनके सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये है इंसानियत? ऐसी होती है इंसानियत? मुझे समझ में नहीं आती। ऐसी इंसानियत नहीं है किसी के अंदर। और अगर तुम लोग खुद को इंसान कहते हो तो राक्षस खुद को क्या कहेगा? डेवल खुद को क्या कहेगा? शैतान खुद को क्या कहेगा? अगर तुम इंसान हो तो बोलो। तो तुम लोग इंसान नहीं हो और तुम लोगों को से मैं इंसानियत करूं, ये मेरी कॉम्पिटिफी नहीं, मेरी कॉम्पिटी नहीं, मैं नहीं करती किसी को इस चीज़ में। और हाँ, इन्हें अगर किसी ने भी चिढ़वाया, मेरा नाम लेकर ये सारी चीज़ें इशू करना, मेरा नाम लेकर, ताकि उन लोगों को पता चले कि इस जगह पर हाथ किसने डाला है और वो लोग इसे बचाने के लिए गलती तो नहीं करेंगे। क्योंकि सितारा, डॉक्टर सितारा साइको एन पागल, ये नाम लिख देना अखबार में, तो कोई भी इसे बचाने के लिए नहीं आएगा। जो लोग होंगे ना उनके भी नंबर बंद होंगे। आजमाना चाहते हो मिनिस्टर का मोबाइल, हेल्थ मिनिस्टर राघव का मोबाइल ज़रा लाना, तो वो इंसान हेल्थ मिनिस्टर राघव का मोबाइल ला के उसके हाथ में दे देता है। तो लो, सबसे पहले फ़ोन करो अपने बेस्ट फ्रेंड को, जो तुम्हारे इन चीज़ों में भागीदार तो नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ बैठते हंसते मजाक करते हो, उसे पता है कि तुम क्या काम करते हो। उससे कॉल लगा और उसे कहा तुम्हें उसकी मदद चाहिए, कॉल। तो वो उसको कॉल लगाती, लेकिन उसका कॉल बंद था। क्या हुआ? फ़ोन बंद है। अब उस इंसान को लगाओ जिसके साथ तुम्हारी ये काम करने की पार्टनरशिप है, जो तुम्हारे साथ इक्वल पैसे ले जाता है, 50-50 कॉलर। तो उसे भी कॉल लगाता है, लेकिन उसका भी फ़ोन बंद। क्या बात है! कहते हैं ना, मुसीबत में सब लोग भाग जाते हैं, सब के सब। अगर गलत इंसान के ऊपर मुसीबत आए तो उसके साथ लेन देन ही नहीं करते। यही तुम्हारे साथ हुआ। तो डोंट वरी,
तुम परेशान मत हो, जो उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया वो भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा। अभी वो बात कर रहे थे तब वो वहाँ पर एक इंसान को घसीट के लाते उसके सामने फेंक देते, तो कहते अरे तुम्हारा पार्टनर आ गया, देख लो इसको, तुम्हारा फ़ोन बंद करके रखा था, मोबाइल जेब में, मोबाइल निकालो इसका। मैं मोबाइल तो चालू है, ब्लॉक लिस्ट में डाला होगा इस बेचारे को। तो देखती तो कहती यस मैं ब्लैक लिस्ट में डाला है। सर यही बात है ना, कुछ लोग यही करते हैं, जिनसे हमें नाता नहीं रखना होता है उन्हें ब्लैक लिस्ट में रखते हैं। देख लिया तुम्हारे ही इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया। अब सोचो तुम किस तरह से यहाँ से बच के निकलोगे। आपका नाम भी इस्तेमाल नहीं हो सकता मैम, ऑफिशियली रखा जाएगा। रखो या ना रखो आई डोंट केयर, लेकिन अगर ये निकले तो याद रखो मैं क्या कर सकती हूँ। इस दफ़ा ये ज़िंदा यहाँ से नहीं निकलने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हेल्थ मिनिस्टर राघव, अब इससे आगे की ज़िंदगी किसी की बर्बाद नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सोचेगा ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, तो उनके सामने इनकी मिसाल एक किताब को छाप के दे दो। मेडिकल में कहीं पर भी कोई भी गलत काम करेगा, एक बुक छापो, एक बुक में लिखो कि किसने क्या किया और किसके साथ क्या हुआ, और इन सबको इतना मारो कि ये अपने पैरों पर चल ना पाए। मैम अब भी मारना है क्या? हाँ, जिस तरह मैंने मारा है उस तरह से तो ये तो आधे ज़िंदा और आधे मुर्दों में है। लेकिन फिर भी तुम लोग इसका इलाज कराओगे ना इन 10 का। दोबारा अगर ठीक हो तो फिर मुझे बुला लेना। मैम प्लीज़ तरस खाइए हमारी नौकरी पर, गवर्नमेंट नौकरी है। हाँ कर लूँगी तरस, अगर तुम लोग वादा करो कि ये लोग दोबारा ठीक होंगे, तुम खुद इन्हें मारोगे तो मैं नहीं आऊँगी। लेकिन मैं हर पल की खबर ज़रूर लूँगी तुमसे कि ये ठीक हो गए, इन्हें फिर से दवाई दिया जाए, डोज दिया जाए, सॉरी दवाई नहीं डोज दिया जाए। और इन्हें उस तरह की तकलीफ़ तब तक होनी चाहिए जब तक मेरी मोहब्बत के ज़ख़म नहीं बढ़ते, मेरी मोहब्बत तकलीफ़ से दर्द से आराम नहीं होती, तब तक इन्हें टॉर्चर करते रहो। अगर तुम लोगों ने टॉर्चर रोका तो मुझे आने में देर नहीं होगा, और जो मैं टॉर्चर दूंगी ना ये उससे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। आज के दिन बच गए, लेकिन अगली जब दफ़ा मैं आई फिर से रिटर्न, तो ये ज़िंदा बच्चे तुम लोगों को मिले ये यकीन से मैं नहीं कह सकती। और वो आके उस IPS लड़के के सामने खड़ी होती है और उसकी कॉलर को ठीक करके कहती है मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, इसकी वजह से मुझे गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक उसे देखा नहीं। मैं मानता हूँ मेरी गलती है दी, आई एम सॉरी। वो जब उसे दी कहती है तो उसे घूर के देखती है, क्योंकि उसका भाई भी उसे दी कहता था अकेले में जब भी होता था, आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप मेरी क्या हो, आप मेरी बहन हो। वो इंसान उसे सितारा से घूर के देखती है और कुछ कहती नहीं। तो सिर्फ इतना कहती है जिस तरह तुम ईमानदार हो ना, आगे भी इसी तरह से ईमानदारी करना। और हाँ, ऐसे जैसे किसी भी कोई केस में तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बोल देना, मैं आ जाऊँगी कभी भी किसी वक्त। लेकिन अगली दफ़ा मैं किसी को भी नहीं लाऊंगी बकरी बनाने के लिए, समझे। शिकार के लिए तुम्हें शिकार वो कहते हैं ना कि किसी को रखो तब शिकार हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अपने बलबूते पे करना सीखो, किसी की ज़िंदगी दाव पे मत लगाओ। मैं तो लगाना भी नहीं चाहती थी, मैं खुद से सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद से अपना नाम आपके सामने रखा था। तो उसे घूर के देखते हैं। हाँ, वो इस चीज़ में कभी कभार कुछ ज़्यादा ही पागलपंती कर लेती है, और इस चीज़ का मुझे अफसोस आज रहेगा। अगली बार दफ़ा मैं नहीं लूँगा इस अफसोस को, क्योंकि अगली दफ़ा मैं उसे तकलीफ़ में देखूँगी नहीं। और तुम्हारी बात मान के मैं घर में बैठ के काने लगा था, और मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम पर भरोसा करके और उस बेवकूफ़ दोस्त पर भरोसा करके उसे लाने के लिए भेज दिया था। मुझे पता होता वो रोड बदलता तो मैं इसे छोड़ती थोड़ी, चलती हूँ मैं। और हाँ, इनके साथ क्या करना है, न्यूज़ चल रही है, अब इन्हें पूरी तरह से हम लोगों ने पर्दाफाश कर दिया इनके खिलाफ। जितने भी सबूत हैं, जितने भी चीज़ें हैं, हमने न्यूज़ में डाल दिए, और न्यूज़ सच बोलता है। और इनके मुंह से जो कुछ बयान हमने मतलब लाइव टेलीकास्ट दिखाया, उससे तो इनकी कंडीशन वही ख़राब हो चुकी है। ठीक है, संभालना खुद को। और हाँ, इसके पीछे जितने भी लोगों का हाथ है उनको भी पकड़ लेना, सबको अंदर डाल दो, किसी को भी मत छोड़ना। थैंक यू सो मच दी। और फिर से आगे निकल जाती है वहाँ से, और जैसे निकलती है आसमान की तरफ एक लंबी सांस लेती है, सिर्फ इतना कहती है तुम्हें नहीं बचा पाई, गलती थी कि उस दिन मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आई। जब तुमने मुझे फ़ोन किया होगा, शायद किया भी है शायद नहीं किया, लेकिन हाँ
आज तुम्हारा बदला ले चुकी हूँ। जिस इंसान की वजह से तुम उस तक दर्द तक पहुँचे, आज वो इंसान अपनी मौत और ज़िंदगी और इस चीज़ के साथ कि जितने भी लोगों ने तुम लोगों का नाम लेकर अपने आप को डॉक्टर बनाया ना, उनके भी करियर बर्बाद हो चुके हैं, उनके भी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तब वो मोबाइल निकालती और न्यूज़ देखी जहाँ पर बहुत से डॉक्टर जो जाली डॉक्टर थे, जो हेल्थ मिनिस्टर की वजह से पूरी तरह से डॉक्टर बन चुके, उनके खिलाफ भी एफआईआर कट चुकी है और उन्हें पकड़ने के लिए चले गए थे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ थे नहीं, क्योंकि आए साइड मतलब बाहर के मुल्कों में चले गए थे। हेल्थ मिनिस्टर का क्या काम था? वो आखिर के लास्ट जो एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर आपको डिग्री मिलती है डॉक्टर की, तो उसी चीज़ में वो चेंजिंग करते हैं। और चेंजिंग करने की एक ही शर्त होती है, इसके बाद तुम इस मुल्क में डॉक्टरी मत करना, तुम्हें जाना है तो कहीं और चले जाओ, किसी और मुल्क चले जाओ, किसी और शहर चले जाओ, लेकिन इस सिटी इस मुल्क से तुम्हें बाहर जाना है। तो वो लोग वही करते हैं, क्योंकि वो लोग तो थे ही पैसे वालों के बच्चे, क्योंकि पैसे देकर हेल्थ मिनिस्टर से मदद लेते हैं। गरीब इंसान तो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता ना। गरीब इंसान का बेटा मेहनत करे, कुछ भी करे, अपनी मंजिल को पाता है, लेकिन पैसे वाले लोग पैसे देकर अपनी मंजिल को पाने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे ही थे हेल्थ मिनिस्टर का काम। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब के नामों और तस्वीरों के साथ इशू हो रहे थे कि ये ऐसे हैं जो फर्जी डॉक्टर बन के चले गए यहाँ से। और ये भी तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। इस तरह से उसने अपने कहा जो चीज़ थी उसे सच कर वो दिखाया। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सब हॉस्पिटल में पहुँचते, हॉस्पिटल में आईसीयू के सामने खड़े रहते और सितारा की मम्मा मुस्कान की मम्मा की हालत बुरी हो रही थी, रोते रोते। वो लैला जब इन्हें देखती कहती आप इस तरह रो क्यों रहे हो? ओ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती मेरी बेटी? तब वो दरवाज़ा खोल के सबको अंदर लेके जाके उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। तो सब घूर के उसे देखते हैं तो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? बकवास करी, तुमने कहा था इसका एक्सीडेंट है। जब सब लोग आईसीयू के अंदर जाते तो देखते हैं मुस्कान वहाँ मसले से बैठ के एप्पल खा रही थी, और वहाँ पर जो उसके सीनियर जो उसके दोस्त वगैरह थे वो उसे देखकर घूर रहे थे। तो कह रहे थे तेरे को जब कुछ हुआ नहीं है तो तू इतनी एक्टिंग करके यहाँ क्यों आके लेट गई? तो जब वो मुस्कान की मम्मा उसको देखती तो आगते उसको पकड़ के गले लगाती, कहती बेटा मुस्कान तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसने अपनी जानबूझ के तुम्हें खतरे में डाले ना बेटा। खतरे में? किसने मम्मा? और मैंने आपसे क्या कहा था और आप क्या करके लाए हो? क्या ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे मुस्कान जी, मैं वहाँ गई थी तो वहाँ की कंडीशन ही कुछ और थी। क्या मतलब कंडीशन और थी? सितारा कहाँ है यहाँ पर? मैं तो तुम्हें सितारा को लाने भेजा था ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो आपकी बात मान के मैं सितारा को बुलाने चली गई, लेकिन सितारा लंच कर रही थी टेबल पर, और वहाँ पर जो वो मैं क्या कहूँ क्या? एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने कहा मुस्कान की कंडीशन ठीक नहीं, उसके सर से खून बह रहा, उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं। बताता हूँ। जब वो अब चले फ्लैशबैक पे चलते क्या हुआ था। जब वो इंसान जब लैला ताली बजाती, सीटी बजाती है, मुस्कान उसकी तरफ पलटती है, तब लैला कहती पीछे पलट के संभल के। तो लैला की आवाज़ सुनकर मुस्कान नीचे बैठ जाती है, और नीचे बैठते ही उस इंसान के पाँव पर लात मारती है, और जैसे ही लात मारती है वो गिर जाता है। वो इंसान गिरने से थोड़ा सा मुस्कान को लग जाता है सर के माथे के एक साइड पे, बस छोटा सा, ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन जब वहाँ पर वो गिरता है इंसान, तब पुलिस की पूरी कह सकते हो पलटन की पुलिस क्या कहते हैं, पुलिस की 10 गाड़ियाँ आके वहाँ रुक जाती है और उन सब लोगों को घेरा कर देती है। घेरे में वो लोग आते हैं, सीधा वो आईपीएस ऑफिसर आता है, वो मुस्कान को पकड़ के खड़ा करके कहते हैं आप ठीक है मैम, आपको कुछ हुआ नहीं? तो कहती मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग ना मूवी की तरह लेट आ गए, तुम लोग मेरे जनाजे को उठाने के लिए आ जाते। सॉरी मैम, आपको कुछ नहीं हुआ, अच्छा है, वरना अगर आपको कुछ होता तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करती। हाँ, वो तो तुम सबको मार ही देती जान से। मैं नहीं जानती अपनी सितारा को क्या? वो तो मानना नहीं चाहती थी मैं इस चीज़ में आऊँ, लेकिन मेरे कहने पर उसने मुझे माना नहीं किया। लेकिन फिर भी आपने गलत किया और आपकी इस दोस्त ने गलत किया। जब इन्होंने रोड बदला तो कम से कम आप मैसेज कर लेती। नेटवर्क इशू हो रहा था, कहाँ से मैसेज करती कि इनकी वजह से हमारा रास्ता बदल चुका है और इन लोगों को मौका मिल गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब आपका नाम आएगा और आप आने की ज़िद करेंगे, और आपकी ज़िद को देखकर उन्होंने आपको आने के लिए कहा। डॉक्टर सितारा ने
तो मुझे लगा था आप कमज़ोर होंगी, आप डर जाएंगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सबको देख रहा हूँ तो मुझे ये लगता है एक काम करना, इन सबको सितारा से दूर रखना, आज के लिए तो दिन बिल्कुल ही दूर रखना, वरना अगर सितारे की हत्ते चढ़े ना ये लोग नहीं बचेंगे, ये बात कन्फर्म है। अगर बच भी गए ना तो कब तक बचेंगे ये भी नहीं पता। तो वहाँ से वही दूसरी तरफ जो एक अफसर था, जो आईपीएस ऑफिसर था, उसके पास एक उसका जूनियर आता, कहता मैम एक बात कहनी थी। हाँ सर आपसे एक बात कहनी थी। तो कहते हैं हाँ कहो। वो आईपीएस ऑफिसर खड़ा होकर ज़मीन पर उन सबको देख रहा था जिनकी कंडीशन ऐसी थी कि मरे हैं या जिंदा है कंफर्म नहीं हो पा रहा। तब उसका एक अफसर, जूनियर अफसर आके उसके कहता है सर उनकी दोस्त ने सही कहा था, वो क्या नाम है डॉक्टर मुस्कान, उन्होंने सही कहा था कि आज के दिन इन सबको सितारा मैम से दूर रखो, लेकिन हमने उनकी बात को मजाक में लिया था। हमने तो उन्हें भी मजाक में लिया था ना, लिया था मजाक में कि हम उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन उसने अपनी हिफाजत खुद की, मान गए भाई दोनों को। तो ये थी सिचुएशन। अब आते हैं फ्यूचर में, जहाँ पर मुस्कान लैला को घूर रही थी और अपनी मॉम और अब सबको समझा रही थी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे सितारा चाहिए था। और ये आप कभी भी अकल का इस्तेमाल करें, घर जाके सबके सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी। अरे वो बैठ के लंच ही तो कर रहा था, क्या करती मैं। लेकिन वहाँ पर तो कोई और सीन चल रहा था। क्यों, क्या सीन चल रहा था वहाँ पे मुझे नहीं पता। तब दरवाज़ा खुलता है, जब दरवाज़ा खुलता है तो कोई इंसान आता है अंदर आके सीधा वो बेड के सामने जाता है, तो वो उसकी तरफ देखता है। तो जब मुस्कान सितारा की तरफ देख कर कहती है, वो सितारा के फेस को देखती है, क्योंकि सितारा के फेस पर 2 हाथ के निशान की छाप तो थी, क्योंकि दोनों गालों पर, एक पर तो डॉक्टर रेहान ने, दूसरे गाल पर उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा था। वो सबको इग्नोर करके सीधा आके मुस्कान के सामने खड़ी हो जाती है और सिर्फ इतना कहती है आप ठीक हो। वो कहती मुझे छोड़ो, तुम ठीक हो, और तुम्हारे गले पे किसने थप्पड़ तुम्हें मारा है, किसने तुम्हें मारा है सितारा, दिखाओ मुझे। वो उसके गाल को पकड़ के यहाँ वहाँ देख रही थी। सितारा खड़ी थी और वो बैठी थी, तो वो घुटनों के बल बैठ के ऊपर ही घुटनों के बल ऊपर कर उसके गालों को पकड़ के उसके गालों को ऐसे लाइट एंड लिफ्ट करके देखने लगती। तो कहती तुम्हारे चेहरे पर मारा किसने। मैंने कहा किसने मारा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब क्या था, आपको मजाक करने का यही वक्त मिला था। अरे वो तो मैं तुम्हारे साथ मजाक करना चाहती थी, तुम्हें अपनी मोहब्बत में पागल और दीवाना देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और सीन हो चुका है। आपकी मजाक की वजह से बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, आपको पता है। जो चीज़ सबको बतानी नहीं चाहिए वो सबको पता है। क्या मतलब, एक मिनट, तुम्हें किसने मारा पहले ये बताओ। जिसने भी मारा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ये है आप ठीक हो। अरे हाँ ठीक हो, ये देखो सिर्फ यहाँ लगी है। और उसके चेहरे को पकड़ती है और उसके माथे को टच करती है। वहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर खड़े थे और सब डॉक्टर सितारा के अंदर आने से ही बाहर चले गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था शायद कोई और चीज़ें होने वाली, तो इसलिए सब लोग खामोशी से आराम से उस रूम से चले गए थे। अब उस रूम में सिर्फ फैमिली मेम्बर थे। फैमिली मेम्बर डॉक्टर रेहान की वाइफ लैला के साथ उसकी गर्लफ्रेंड जूली के साथ सितारा की मम्मा के साथ खड़ी मुस्कान की मम्मा। वो सब शौक थे, वो यहाँ पर क्या हो रहा है समझने की कोशिश कर रहे। तब वो कहती है मैंने आप तुमसे पूछा तुम्हें थप्पड़ किसने मारा है। मैंने कहा दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ये है आप ठीक हो। उसकी आंखों में नमी थी, सितारा की आंखों में नमी थी थोड़ी सी। तो वो अपने सर पर मार के कहती है मुस्कान यार आई एम सॉरी। कान पकड़ती उठक बैठक करने के लिए तैयार हो, प्लीज़ इस तरह तो मत करो प्लीज़। आई नो मैंने गलती की है, आई नो मैंने ये मजाक नहीं करना चाहिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी, बस मुझे आपको तुम्हें देखना था यार, लेकिन इस तरह से सबके सामने नहीं। अच्छा आई एम सॉरी। वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती। अरे सुनो तो सही सितारा, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरी बच्ची, मेरी ज़िंदगी, मेरी बात तो सुनो। तो उसकी माँ कहती नहीं उसे मत रोको, उसे जाने दो, तुम्हें पता उसने तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में डाली। अरे मोम रिलैक्स यार, किसने मेरी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है, जिसकी ज़िंदगी में खुद हूँ वो अपनी ज़िंदगी खतरे में डालेगी क्या, वो पागल है क्या। वो तो मैंने खुद ऑफ़र की थी उसे, क्या मतलब इस बात का। डॉक्टर रेहान आके उससे पूछते तो वो सर कुचाने लगते, वो कहती अब क्या करूं। तो लैला कहती है जो सच आपने गाड़ी के अंदर मुझे बताया था वो सच आप इन सबको भी बता दीजिए। वैसे मैंने जब सितारा से कहा था कि एक मुस्कान इज़ नॉट
मतलब तुम कमज़ोर हो, तुम खुद को संभाल नहीं सकती, लेकिन जब उसके चेहरे पर वो स्माइल थी जिस स्माइल को देखना था, तो जो स्माइल मेरे जवाब को मुझे जवाब देना चाहिए, बस इस स्माइल के साथ सिर्फ इतना का वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कमज़ोर है तब। लेकिन आज जो तुमने 20 इंसानों को मारा है, बाय गॉड तेरी सेवा करूंगी सारी ज़िंदगी। लेकिन माइंड ब्लोइंग था यार मुस्कान जी, माइंड ब्लोइंग था। एक बंदे को सही सलामत नहीं छोड़ा, लेकिन जब उस इंसान ने आपको डंडा मारा था, अगर आप पलट के नहीं देखती तो वाकई इस वक्त आप आईसीयू में मौत और ज़िंदगी के बीच में होती। हाँ मुझे पता था, और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे डंडा पड़ने वाला था। टाइम पर तुमने कहा पीछे नीचे झुको, वरना मेरी तो आज तो मौत और ज़िंदगी के बीच में होती, और जिसकी आंखों में मैंने नमी देखी ना, तुम्हारी जान ले लेती मैं। तो उसकी मामा कहती ये सब क्या हो रहा है, ये सब उस दिन की बात है जब मैं अपने एग्ज़ाम के पेपर वगैरह जो मुझे सितारा ने दी थी, उन्हें फिल करके उन पर सिग्नेचर करके मैं मुस्कान के कमरे में, सितारा के कमरे में देने गई थी। तो वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा था और उससे बात कर रहा था और उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसकी मदद करे। सितारा तो पूरी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। मैं तो अंदर जा गई थी, तो वहीं पर खड़ी रहकर सारी बातें सुन रही थी। जब वो चलिए फ्लैशबैक में चलते, जहाँ पर रात के नहीं दूसरे दिन के सुबह जब सितारा पूरी तरह से उन कागज़ों को फिल करके उन कागज़ों पर अपनी सिग्नेचर देती। फिल करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ सितारा ने खुद से कर लिया था, बस उसकी सिग्नेचर की ज़रूरत थी। फिर इसके बाद 2-3 हफ्ते बाद उसका एग्ज़ाम होने वाला था, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत थी। फिर क्या था, जब वो ये सारी चीज़ें करती है, वो बिना नॉक किए ही सितारा के रूम के अंदर चली जाती, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें देखती है वो खामोशी से एक साइड पर खड़ी हो जाती, क्योंकि सितारा उसे देख चुकी थी। वो इशारे से कहती मैं बाहर जाऊँ, तो सितारा आंखों से इशारा करके मना कर देती है। तब वो लड़का कहता है, जो आईपीएस ऑफिसर था जिसका नाम साहिल था, हाँ आईपीएस ऑफिसर साहिल, वो कह रहा था आपकी मदद की ज़रूरत है। एक दफ़ा भाई ने कहा था जब भी आपकी पैसा आपको मदद मांगो तो आप मेरी मदद करेंगे। तो सितारा ने कहना स्टार्ट किया, फ्लैशबैक है। तो सितारा कहती मैंने तब भी कहा था करूँगी, अब भी कह रही हूँ करूँगी, लेकिन इसके लिए हमें एक इंसान चाहिए आपके हॉस्पिटल से। क्या मतलब इंसान का? मतलब ये हमें पता चला है कि इस दफ़ा आपके टॉपर जो मिस मुस्कान है वो बहुत अच्छे स्टूडेंट है और सबसे नंबर 1 है, और उन्होंने कई दफ़ा से नंबर 1 का किताब अपने नाम किया है, और उस लड़की को हमें इस जगह पर भेजना है। ये आखिरी मिशन होगा। अगर इस मिशन में हम फेल भी हो गए तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें कामयाबी 100% है। जितने सबूत आपने मुझे दिए हैं उस मिनिस्टर राघव के खिलाफ, वो सारी सबूतें मैंने देख ली, और जितनी चीज़ें आपने छानबीन करके रखी हैं वो सारी चीज़ें भी हमें मदद कर सकती। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी को रंगे हाथ पकड़ना, और उस बिल से हमें उन लोगों को निकालना है जो हादसे के तौर पर किसी और तरीके से लोगों को मार के उनकी लाशों को एक्सीडेंट या किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके फैमिली तक पहुँचाते हैं। और उन्हें बिल से निकालने का एक ही तरीका है कि हम किसी बकरी को उनके सामने रखें कि आए अपना शिकार करें। तो तुम्हारा क्या लगता है कि मैं किसी को भी किसी की जान को खतरे में डाल कर तुम्हारा ये काम कर सकती हूँ? आपके अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता अगर आपने चाहा तो। और हम 100% गारंटी देते हैं कि मैं खुद से उसको सेफ्टी करूँगा। जब तक मैं हूँ तब तक मैं बिल्कुल 100% उसकी साय की तरह रहूँगा। जहाँ जहाँ उसके एग्ज़ाम करता हूँगी, उनसे लेकर घर तक, घर से लेकर हॉस्पिटल तक मैं ही उनकी फॉलो करूँगा, और आई प्रॉमिस उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ, लेकिन क्या हुआ, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? तो उसे घूर के देखती है सितारा को। आपसे किसने कहा था? मैंने अगर आपको रुकने के लिए कहा है तो आपको बोलने के लिए तो इजाज़त नहीं दी है। नहीं, मेरा भी तो नाम मुस्कान है। हाँ मुस्कान है, बट मुस्कान मेरा और मुस्कान सेकंड मेरा। आपका नाम है कि, लेकिन नामों के साथ इंसान एक नहीं है आप। क्या मतलब, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो सितारा? नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। जिस मुस्कान मेहरा की बात कर रहे हैं ये वो मुस्कान मेहरा सबसे इंटेलिजेंट, सबसे काबिल स्टूडेंट है यहाँ की, डॉक्टर मुस्कान मेहरा 2। आपको याद है? आपकी ही बैचमेंट के, लेकिन आपसे, हाँ याद है मुझे, हमारे क्लास में टॉपर है।
तो कभी कभार उसे देखने के चक्कर में लोग मुझसे मिलने ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं। कई बार ऐसी गलतफहमी हुई है, यही ना, यही कहना चाहती हूँ। हाँ, तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो ना कि वैसे किस मिशन की बात हो रही है। तो वो सारी चीज़ें वो लड़का जो वहाँ खड़ा था मुस्कान को बताने लगता है, तो मुस्कान कहती ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी सेल्फ मिनिस्टर राघव ने। तो हाँ, हमें मुस्कान मेहता क्या यही चाहिए, तो मेहरा, मुस्कान मेहरा का ही नाम है और मैं इनसे यही बात कर रहा हूँ। और ये एक मिनट, वैसे भी मुझे किसी और एक हॉस्पिटल में जाकर ये सारी काम करने हैं, तो तुम क्यों ना मुझे इस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करा दो। आपका दिमाग ख़राब है, आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं, आपको पता है इसमें कितना रिस्क है। रिस्क की क्या बात है, तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। अगर इस वे में नहीं तो उस वे में, क्या मतलब इस वे में नहीं तो उस वे में। देखो, अगर तुम मुझे इस तरह नहीं बचाओगी, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते 100% यकीन कर सकती हो तुम मुझे बचा सकती हो। और मैं आपको दाव पे क्यों लगाऊं, मैं क्यों आपकी लाइफ को रिस्क में दूं, ये बताओ। देखो सितारा, तुम किसी और की ज़िंदगी को दाव पे नहीं लगा सकती, क्योंकि वो भी लड़की यंग है और वो भी मिडिल क्लास है। उसके भी कुछ सपने, अगर उस बीच में उसे कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। कि सारी ज़िंदगी खुद को गिल्ड में रखोगे, कि सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रखोगे कि तुम्हारी वजह से उस बेगुनाह लड़की को कुछ भी नहीं पता था, वो मौत के मुंह उतर चुकी है। मैं बिना कहे उससे मैं सारा बात बता के तब वो आपकी हेल्प ना करे तो, और डर जाए और किसी और वजह से वो मना कर दे, तो आप क्या करोगी। तो तुम क्या करोगी, जरा बताना पसंद करोगी। तो सितारा चुप हो जाती है, वो आईपीएस ऑफिसर भी चुप हो जाता है। हाँ, क्योंकि जो काम करना है उसमें उस लड़की की रजामंदी ज़रूरी है। अगर उसको बताने के बाद वो लड़की इनकार कर दे तो वो लोग क्या करेंगे। तो मुस्कान की तरफ आईपीएस ऑफिसर देखने लगते, तो उसको देखते अपनी नज़र नीचे करो, खबरदार जो तुमने जो सोच रहे हो उसका मुंह से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गलत भी क्या है दी। वो से दी कहती, तो कहती इस वक्त एक आईपीएस ऑफिसर मुझसे मदद मांगने आई डॉक्टर सितारा से। मैं यहाँ पर किसी की बहन नहीं हूँ, सॉरी। ये तुम्हें बहन कह रही है। तब वो लड़का फिर से कहते हाँ, क्योंकि मेरे जो भाई थे ना इन्हें वो बहन कहते थे, तो दी कहते थे, तो अकेले में, तो इस वजह से मुझे भी दी कहने की आदत पड़ गई है। लेकिन ये मानते नहीं। हाँ, इसे पता क्या है ना, वो उस लड़के को बिठाती हो, कहती बेटो अब तो तुम मेरे साले हो, मेरा मतलब मेरे देवर हो, देवर कह सकती हो ना। तो लड़का हैरान था, देवर, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो तुम रिश्ते में तुम मेरे देवर हुए। हाँ तो देवर जी, इसे क्या है ना, इसे रिश्तों से फोबिया है। मतलब ये देखो, एक इंसान होता है जिसे अंधेरे से डर लगता है, उसे कहते हैं फोबिया। और एक इंसान होता है उसे पानी से डर लगता है। तो मेरी वाली को ये रिश्तों से फोबिया है, वो रिश्ते से डरती है, तो इसलिए ऐसे फोबिया, तुम टेंशन ना लो। और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं मुझसे जो बनेगा मैं करूँगी, तैयार हूँ, बिल्कुल 100% तैयार। लेकिन इस बात की गारंटी दोगे तुम मुझे बचाओगे ना। हाँ 100% बचा लूँगा, तो बस बाकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है, मैं खुद को संभाल लूँगा। तब सितारा कहती जस्ट शट अप गाइस, ऐसा कोई कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, और आप तो बिल्कुल नहीं करोगे, और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मदद करूँगा, किसी भी वे में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को दाव पे नहीं लगा सकती, बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। तुम्हारे कहने पर भी नहीं लगा सकती, न इनके कहने पर लगा सकती हो। मेरी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी है। और ओहो, तुम एक काम करो, तुम जाओ, 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है ना, 2 हफ्ते से पहले मैं इसे मना लूँगी, तुम जाओ। आयुष्यो आप दी को मना लेंगी भाभी। आए कुर्बान जाऊं, आप तो बिल्कुल अच्छे वाले देवर हो, जाओ, मैं तुम्हारी शादी भी करवाऊंगी देवर जी, जाओ। तो उसे भेजती है, तो वो लड़का भी स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन चला जाने से पहले पलट के आके सिर्फ इतना कहता है, वैसे दी भाभी अच्छी चुनी है और काफ़ी फिल्में भी हैं, पता नहीं कैसे आप इसे संभालती हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो सितारा उसे घूर के देखती है। तो सितारा जब मुस्कान को घूर के देखती तो मुस्कान क्या करती है, जाके दरवाज़ा बंद करती है, और दरवाज़ा बंद करने के बाद आके उसका हाथ पकड़ के उसे उसी सोफे पर बिठाती है जिस सोफे पर रात को लो उसके गोद पे सर रख के लेटी थी। तो उसको बिठाती है और उसकी गोद में बैठ के कहती है, किस चीज़ का टेंशन है, किस चीज़ की परेशानी है। आपके इस कदम से बहुत सी चीज़ें गलत पे होंगी, बहुत से लोग मुझ पर गलत उंगलियां उठाएंगे।
आई ट्रस्ट यू मेरी जान, मुझे पता है कि तुम मुझ पर कितनी मोहब्बत करती हो, किसी के कहने से क्या हो सकता है। अच्छा, जब डॉक्टर रियान को पता चलेगा मैंने तुम्हें खुद से उस हॉस्पिटल में भेजा तो तुम्हें क्या लगेगा? और मुझे शाबाशी देंगे, कहेंगे शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो मुस्कान से सितारा की इस तरह की हरकत से वो हंसने लगती, कहती क्या बात है, तुम्हें डॉक्टर रियान की आवाज़ भी कॉपी की है कभी? मजाक मत कीजिए, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। ओफो, तो मैं कहाँ मजाक के मूड में हूँ मेरी जान। देखो, तुम किसी पर भरोसा करके उसे बता भी दो, लेकिन अगर वो इंसान मतलब चेंज हो जाए, क्या पता वो लालची हो जाए, वो पैसे के लिए तुमसे कहा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, फिर जाके हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठ के पैसे की बात करे, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है। और बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कहती वो बुरी लड़की है, लेकिन पैसे ऐसी चीज़ है अच्छी अच्छी इंसानों की नीयत बदल सकती। और अगर इसके बाद वो डर के मारे हॉस्पिटल में आने से ही मना कर दे तो तुम क्या करोगे? उसके करियर को तब भी बर्बाद कर दोगे? बोलो, तुम तो बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसकी परमिशन के ये काम तो नहीं कर सकते। और तुम इसे क्या कह के इस हॉस्पिटल से डिवाइड करके दूसरे हॉस्पिटल में जाके एग्ज़ाम देने के लिए बात कहोगे? क्या कहोगे? किस वजह से तुम उसे यहाँ से भेज रहे हो? कोई बहुत मजबूत वजह है वो तुम्हारे पास? नहीं, तुम्हारे पास कोई मजबूत वजह तो नहीं होगी ना। तो ज़रा सोचो, ज़रा दिमाग लगाओ, और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और मैं तुम्हें किस वजह से कह रही हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं किस तरह अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। अगर इस बीच आपको कुछ हुआ तो आई प्रॉमिस, तुम्हारे सर की कसम, खुद को संभालूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें, मेरे सब कुछ तुम हो, इसलिए मैं खुद को बचाऊंगी। और रही बात डॉक्टर रियान को, किसी चीज़ को कोई पता चलेगा नहीं, और तुम बताओगे तो बस यही कागज़ इन्हें दिखाता जिस हॉस्पिटल के लिए तुमने मुझे किया है ट्रांसफ़र, मतलब इस हॉस्पिटल में जाके। लेकिन यार पक्का ना? क्या एग्ज़ाम में जो भी मार्क्सेस आएंगे, अगर मैं डिग्री भी ले लूँ, डॉक्टर भी बन जाऊँ, लेकिन पोजीशन वाली बात मुझसे मत करना। लेकिन वहाँ जाते ही जो लोग तुमसे सवाल करेंगे वो यही होगा, नकल दो। तो तुम क्या कहोगी? अरे मुझे खुद से पेपर करने में इतनी मौत आ रही है, उनको कहाँ से नकल दूँ मैं? आयुष्यो, आप ये कर पाओगे? तुम्हारी आंखों में डर कैसा है सितारा? बोलो, किस चीज़ का डर है? तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि तुम मुझे कुछ होने नहीं दोगे और मैं खुद को कुछ होने नहीं दे सकती? नहीं भरोसा? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर सबको पता चला तो सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैंने शायद आपकी माँ की नफ़रत की वजह से आपको इस चीज़ में भेजा है, जानबूझ को आपको तकलीफ़ देने के लिए मैंने इस जगह पर आपको भेजा है। ओहो माय बाप, इतना सीरियस मत सोचो यार, इतना सीरियस तो मैं भी ना सोचूं कभी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक बात बताओ, मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ होने नहीं दोगी। अगर वहाँ पर मुझे थोड़ी सी भी चोट आई ना तो सितारों से घूरती, अच्छा बाबा कुछ चोट नहीं आएगी, लेकिन इंसान हो भाई, उन्हें मारते मारते मैं खुद भी गिर सकती हूँ, मुझे लग सकती है, चोट सी कट भी लग सकती है, ये तो कर सकती, ये तो हो सकता है भाई। मारना है तो ज़मीन पे गिरना पड़ता है, क्यों टेंशन लेती हो? लेकिन वो कुछ और लेकिन कहती, तब वो अपने होंठों को सितारा के होंठों पर रख देती है और उसे पेशनेट किस करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस तरह से उसे किस करती है वो सितारा भी अपनी आंखें बंद करके उसे भी बिल्कुल अपनी तरफ फुल करके और ज़्यादा करीब करके, जैसे कि उनके बीच से हवा ना गुजरे, वैसे ही वे में उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। जब मुस्कान देखती है कि हाँ अब ये थोड़ी सी शांत हो गई, थोड़ी सी रिलैक्स हो गई है, तो वो अपनी किस को रोकती है और उसके सीने पर अपना सर रख के कहती है, डोंट वरी, जिस मिशन पर जो काम तुम कर रही हो ना उसमें हम इस दफ़ा कामयाब होंगे। और इस दफ़ा वो हेल्थ मिनिस्टर तो क्या, कोई भी किसी को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी सितारा ने इसके अंदर हाथ डाला है। और मुझे यकीन है जब तक सितारा हाथ ना डाले तब तक कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह से सितारा हाथ डाल के अलग से उस बीमारी को निकाल सकती है ना, तो मुझे पता है अब वो हेल्थ मिनिस्टर राघव की खैर ने। आई लव यू सो मच मेरी जान, अपना ख्याल रखोगी ना? प्रॉमिस रखूँगी। ये कहकर वो लोग जब बातें कर रहे थे तो उनके केबिन में नोक नोक होती है, तो वो सिर्फ इतना कहती है, अब जल्दी से मेरे सारे कागजात वगैरह ठीक करो, और हाँ जो तुमने कहा ना मुझे लेने और ले जाने की जिम्मेदारी तुम लोगी, तुम ले लेना। लेकिन जब आखिरी पेपर थी, जब सुबह उसे छोड़ने जाती है तो सितारा उससे कहती है, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। तो कहते क्यों, तुम क्यों नहीं आओगी? आज तो क्लाइमेक्स कर दिन है, क्या जानबूझ के तुम मुझे छोड़ रही हो? तो उसे घूरती है,
तो कहती अच्छा चलो ठीक है, क्या हुआ? वो साहिल कह रहा था कि आज के दिन मैं अपनी दोस्त मतलब लैला को किसी को तुम्हें भेजो तुम्हें लेने के लिए। ठीक है भेज दो, लेकिन उसका भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या कर दे। हाँ मेरे मोबाइल में भी चार्ज नहीं है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मैंने साहिल से कहा कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मेरा मोबाइल चालू ना हो तो किसी को भी मेरे पास भेज, और हाँ तुम अपनी लोकेशन ऑन ही रखना, लोकेशन ऑफ मत करना। और हो सके तो लैला की लोकेशन को भी मैंने उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखो। आई लव यू, आई लव यू सो मच। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। ये कहकर वो उसे बाय कहती है और निकलती है मुस्कान। सितारा पहले निकलती, मुस्कान निकलती है, फिर आके बैठती है और कहती है अब कुछ भूल गई हो क्या आप? नहीं, हाँ मैं भूल गई हूँ ना, तुमने आखिरी पेपर का गुड लक नहीं दिया है ना। ये कहकर उसके होंठ पर सॉफ्ट किस करके वहाँ से निकल जाती है। सितारा उसे देखकर सिर्फ छोटी सी स्माइल करती है, तो कहती हाँ यही वाली गुड लक मुझे चाहिए था, एक तो तुम्हारी किस, दूसरी तुम्हारी स्माइल। ये कहकर वहाँ से चली जाती और जाते हुए सिर्फ इतना कहती है डोंट वरी, मैं खुद की हिफाजत कर लूँगी, आई लव यू। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तब वो सारी चीज़ें बताकर मुस्कान चुप हो जाती है। तो मुस्कान की माँ, सितारा की मोम सब शौक थे। तुम्हारा दिमाग ख़राब था, जब वो तुम्हें मना कर रही थी तो ओ कम ऑन आंटी, कम ऑन मम्मा, मम्मीज़ सीरियसली। हाँ उसने मुझे मना किया था, उसने कई दफ़ा मुझे मना किया था, आखिर शुरू के पेपर से लेकर एंड के लास्ट पेपर तक उसने मना किया था, लेकिन मैंने ही जिद पकड़ी थी। वो मैं किसी और की जिम्मेदारी क्यों लूँ, किसी और चीज़ की क्यों जिम्मेदारी लूँ, इसलिए मैंने खुद से ही फैसला किया था। आई लाइक हर, मैंने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया। अब ये बताएंगे कि किसने मेरी मोहब्बत पर थप्पड़ मारे। डॉक्टर रियान चुप थे, तो कहते ओह तो आपकी कारनामे थे। सीरियसली जब आपको पता चला था कि मुस्कान मुझे वहाँ पर भेज दोगे, तो आपको नहीं लगता कि आपको मुस्कान से आपको नहीं लगता आपको सितारा से आराम से बात कर लेना चाहिए था, इस तरह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और दूसरा थप्पड़ किसने मारा था? तो वो आंटी की तरफ देखते, मतलब सितारा की मम्मा की तरफ। और हाँ आप लोगों ने डायलॉग भी अच्छी बोले होंगे ना उसे, कि नफ़रत करती थी मेरी मम्मा से। उन्होंने शुरू से मुझसे कहा था, जब ये बात की थी कि मैंने उनके सामने ये कहा था कि मैं इस मिशन में जाऊंगी, और सीरियसली वो मान गई थी। लेकिन अब पता चला कि वो क्यों नहीं मान रहे थे। आप लोग भी ना हद कर देते हो, पता नहीं अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की एपिसोड कैसे लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हो सके तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। थैंक यू सो मच गाइस। अपना ढेर सारा, आज कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग स्टोरी हो चुकी है और आप लोग एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, नफ़रत के बीच मोहब्बत भी कोशिश करूँगी रिकॉर्डिंग करने की, क्योंकि मुझे पता है उस चैनल पे भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यार सब्सक्राइबर बहुत कम है। और मुझे एक और शिकायत है, मैं जब यूट्यूब खोलती हूँ बहुत सी स्टोरियाँ होती है, बहुत सी स्टोरियाँ की व्यूवर्स में देखकर हैरान रह जाती हूँ। किसी के 2000 है, किसी के 1500 है, किसी के मतलब 1000 से ज़्यादा है, लेकिन सब्सक्राइबर देखती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। 113 सब्सक्राइबर है, 400 सब्सक्राइबर है। मैं सोचती हूँ आपको नहीं लगता अगर आप लोग स्टोरियाँ सुन रहे हो तो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए उसके चैनल को लिख कर लीजिए और उसको आगे बढ़ा दीजिए। आपकी इस चीज़ से उनको फ़ायदा हो सकता है। उनकी स्टोरी सुनने वाले इतने, मेरी स्टोरी पर भी लोग कम से कम सुनते हैं, 300 से 400 से इतने लोग। लेकिन जो दूसरी स्टोरियाँ होती हैं उनको देखने के बाद मैं कहती बाप रे इतनी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, फिर भी लोगों की कमेंट्स देखो, व्यू मतलब व्यूवर्स तो बहुत